यार आज की डेट में अगर आपकी फ़ोन की यूजेज 6 आवर्स है ना, तो उसको अगर आपने 3 घंटे करना है तो आपके पास 3 घंटे खाली बचते हैं। अब क्या है ना, जब आपके पास 3 घंटे खाली बचते हैं तो आपके दिमाग पे कोई काम करने को होता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो फिर से सोशल मीडिया चलाने लग जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो जिसको आप उन 3 घंटों में सीखो। और ओवर टाइम वो हैबिट्स एक्चुअल में एक स्किल का फॉर्म ले लेंगी। और वो जो स्किल है वो आपको हो सकता है कल को आपके पर्पस को फाइंड करने में हेल्प करे, आपको मनी अर्न कर कर दे, या आपको इन जनरल खुशी तो देगी ही देगी। क्या होता है ना, आपके दिमाग की एक बेस लाइन ऑफ डोपामीन सेट हो जाती है फ़ोन से। वो आपका फ़ोन आपको आपके दिमाग की नॉर्मल बेस लाइन इतनी थी। जब आपने फ़ोन चलाना यूज़ किया तो वो इतनी हो गई। अब आपने वो 3 घंटा, अगर आपका फ़ोन अगर आप 6 घंटे चलाते थे, उसको आपने 3 घंटे कर दिया, तो वो बेस लाइन अभी तो इतनी है। आप डोपामीन यहाँ से यहाँ पर ले आए तो आपका दिमाग इतना डोपामीन क्रेव करेगा। आपको इसको इतना करना है। इतना कैसे करना है, आप क्या कर सकते हो, आप आपके पास जो फ्री टाइम है ना, उसको यूटिलाइज़ करो। उसको यूटिलाइज़ जब आप करोगे तो ये आपको पता भी नहीं लगेगा, जब ये धीरे 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 करके यहाँ पर आ गई। अब मैं आपको कुछ 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपना डोपामिन लेवल यहाँ से यहाँ लेकर आ सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ सम डेज और मंथ्स। तो सबसे पहली हॉबी है सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या है ना, जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, तो आपको क्या लगता है जब वो रात को अपना डिनर वगैरह सब कर लेते थे तो वो सब इकट्ठे होते थे अराउंड ए फायर कैंप, कुछ ऐसी चीज़ में उनका सारा ट्राइब इकट्ठे होता था और वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते थे, अपने कोई ट्राइबल डांसेस या कोई ऐसा रिचुअल करते थे, या कुछ ऐसी चीज़ करते थे जिनसे उन सबको सोशलाइजेशन जैसी एक चीज़ मिलती थी। आज की डेट में क्या हो गया है, वो सब आपको सोशल मीडिया देने लग गया है। तो जब आप फ़ोन को छोड़ोगे, आप सोशल मीडिया भी ऑटोमेटिकली छोड़ रहे होगे। तो आपको सोशलाइजेशन तो आपके दिमाग को शुरू से ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर पीरियड ऑफ टाइम से चलता आ रहा है। अब क्या है ना, जो सिंगिंग है, तो सिंगिंग आपको वैसी एक फीलिंग देती है, वैसी एक चीज़ देती है जो आपके एंसेस्टर्स एक्चुअल में करते थे। मैंने पर्सनली सिंगिंग 7th क्लास में सीखना शुरू की थी, पर मैं इस चीज़ में कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। अगर मैं इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहा होता तो आज मैं बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा होता। बहुत अच्छी हरी चीज़ के लेवल की तो नहीं कर रहा होता, थोड़ी उससे कम ही होती, काफ़ी कम होती उससे, उस लेवल तक तो शायद मैं कभी पहुंच भी ना पाऊँ। पर मैं आज के डेट वाले वर्जन से बहुत अच्छी कर रहा होता जो मेरा है। जब आप कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, वहाँ पे जब आप अपनी सिंगिंग की स्किल को दिखाओगे, फॉर एग्जांपल आप गिटार सीखना शुरू कर दो। गिटार इज़ द बेस्ट थिंग ए टीनेजर कैन डू फॉर सोशलाइजेशन। आपको अगर थोड़ा सा भी बजाना गिटार आता है और आपको एक नॉर्मल सी आवाज़ भी है ना, एक जैसी मेरी आवाज़ है, बिल्कुल नॉर्मल सी, एक एवरेज ह्यूमन की जैसी होती है, डैट इज़ इनफ फॉर सोशलाइजेशन। आप कॉलेज में जाओ, अपना गिटार लेकर बैठ जाओ और साथ में थोड़ी बहुत सिंगिंग सीख लो। ठीक है, बिल्कुल माइनर सी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सॉन्ग को 4-5 बार सुनना है और उसकी लिरिक्स आपको याद हो जाएगी। जब आप कॉर्ड्स बजाओगे, बेसिक कॉर्ड्स, आप गिटार वाली ट्यूटोरियल जाके कहीं देख लो, बिल्कुल बेसिक, उससे आपका काम हो जाएगा। आप बस कॉलेज में कहीं भी बैठ जाओ और गाने लग जाओ, अपने दोस्तों के साथ, एक या दो दोस्त के साथ, उतना भी चलेगा। तो क्या होगा ना, आप देखोगे आपके हर साइड से कहीं से फ़ोटो खींची जा रही है, कहीं से वीडियो खींची जा रही है, कभी कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है, और आप इन जनरल फेमस भी होते जाओगे। आपकी सोशलाइजेशन बढ़ेगी, आपको लोग ज़्यादा जानेंगे, और यही लोग आपकी बाद वाली ज़िंदगी में काम आएंगे। हो सकता है ये लोग ना आए, पर आपको एटलीस्ट पता तो होगा कि आप ऐसे लिंक्स बना कैसे सकते हो, आप लोगों से बात कैसे कर सकते हो। नंबर सेकंड पे जो स्किल है वो है ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग क्या है ना, ड्राइंग बहुत ही एक पीसफुल चीज़ है। वो क्या है, वो बिल्कुल शांति में, आपके दिमाग को एक मेडिटेशन जैसी फीलिंग देती है। मैं भी पर्सनली ड्राइंग 7th क्लास में ही करने लग गया था। मैंने क्या किया, मैं बस एक पेपर लेता था और कोई पोर्ट्रेट वाली फ़ोटो निकाल लेता था गूगल से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्टर की, फॉर एग्ज़ाम्पल ऋतिक रोशन की, मैं निकाल लेता था और उसको बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करता था। अब क्या है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्ट्रेट ही बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो, पर जो भी बनाओ
आपको उस चीज़ को बनाने में टाइम लगेगा। टाइम किस चीज़ में लगेगा? वो बहुत ही एक एम्प्टी टाइम होगा, बहुत शांत टाइम होगा। शायद आपको वो बोरिंग भी लगे, क्योंकि ड्राइंग एक्चुअल में ना स्टेप बाय स्टेप होती है। लाइक अब फर्स्ट लेयर हो गई, अब सेकंड लेयर हो गई, अब थर्ड लेयर हो गई, है ना। तो वो बहुत धीरे धीरे होती है। आपकी उससे पेशेंस डेवलप होगी। आप जब ड्राइंग को कंप्लीट कर लोगे तो आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ सम गोल निकलेगा। आपके दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा, और आपकी जो दिमाग की डोपामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी शायद इससे थोड़ी थोड़ी पूरी होनी शुरू हो। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर ड्राइंग गंदी करते हो तो आप ड्राइंग ही ना करो, कि यार मैं तो बहुत गंदी करता हूँ। आप कैसी मर्जी करो, वो चीज़ आपको बस टाइम ले बनने में। जब वो टाइम लगेगा, आपका दिमाग उस चीज़ को सीखना शुरू करेगा कि कोई भी चीज़ को जब आपने अचीव करना है ना तो उसको टाइम लगता है। मोर ओवर ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप इसको सीखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 साल ड्राइंग सीख ली, ये 6 मंथ्स या आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मंथ्स में बहुत अच्छी ड्राइंग सीखने लग जाओगे, अगर आप दिन के 2 घंटे या 1.5 घंटा दे देते हो इसके। एंड उसमें क्या होगा, आप इसको फ्रीलांस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आज की डेट में चाहूँ, मैं पोर्ट्रेट्स को फ्रीलांस कर सकता हूँ, मैं लोगों के पोर्ट्रेट्स बना सकता हूँ, और वो मेरे को कुछ ना कुछ मनी तो लेकर देगी ही। थर्ड हॉबी है स्विमिंग। अब देखो, स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो वैसे तो हमें बचपन से सिखाई जानी चाहिए, पर हमको अनफॉर्चुनेटली बचपन से सिखाते नहीं हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या बचती है कि आप जिस भी उम्र में हो अभी, उसी उम्र में ट्राई करो कि आप स्विमिंग को सीख सको। अब स्विमिंग में होता क्या है, आपकी फुल बॉडी का एक तरह से वर्कआउट हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपकी बोन की ग्रोथ, आपकी मसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप देखो, बड़े बड़े जो स्विमर्स होते हैं, बड़े बड़े जो स्विमिंग के एथलीट्स होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्विमिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपको अपनी हेल्थ को फिक्स करना है, आपको अपने बोन ग्रोथ को, अपने स्पेशली मैं तो कहूँगा टीनेजर्स के लिए तो ये बेस्ट स्पोर्ट है जो एक टीनेजर खेल सकता है, क्योंकि ये आपकी बोन ग्रोथ, मसल ग्रोथ, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। नंबर 4 पर जो हॉबी है वो है वर्किंग आउट। अब ये मिलती जुलती है पिछले वाली से ही, पर जो वर्किंग आउट है ना, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाओ या उधर जाके डंबल उठाओ। आप क्या करो, आप एक बेसिक सा पुलअप बार ले लो जो डोर पर लगता है, एंड उसे लगा लो, उस पर बेसिक पुलअप्स करने सीखो, 10-15 पुलअप्स लगाने सीखो। धीरे धीरे आप सीखोगे उसे, आपसे एक दिन में लगेंगे नहीं। हो सकता है आपको 1 मंथ लग जाए उसे सीखने में, हो सकता है 2 मंथ लग जाए, हो सकता है 3 मंथ लग जाए। आप बेसिक पुशअप्स लगाओ, बेसिक पुलअप्स लगाओ। फिर उसके बाद क्या करो, जब आपने 15 पुशअप्स, 15 पुलअप्स इतने लगाने सीख गए 3 सेट में, उसके बाद आप एक डिप बार ले लो, आप डिप्स लगाने सीखो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ बढ़िया होगी, सेकंड आप अपना टाइम को स्पेंड कर पाओगे। जो 3 घंटे आपके पास बच रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसको आप मिनिमम टू मिनिमम 1 घंटा तो आपको लग ही जाएगा इन सब चीज़ों को करने में। तो आप उसको ये टाइम दोगे, एंड जब आप वर्कआउट करके ख़त्म हो गए, आपके दिमाग में इतना बढ़िया सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल आता है ना यार, कि आप कहना छोड़ दो, मतलब उसकी बात ही छोड़ दो, इतनी बढ़िया सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल आती है। लाइक मेरे को तो पर्सनली, अगर मैं किसी दिन वर्कआउट ना करूं तो मेरे को लगता है यार कि आज मेरा दिन पूरा नहीं गया यार, आज कुछ रह गया। वो चीज़ आपको भी आनी शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करो। अगर आपसे एक पुशअप लगता है तो एक ही लगाओ, हर रोज लगाओ, पर डैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। नंबर 5 पर जो चीज़ है वो है कुकिंग। अब देखो, अगर आप एक मिडिल क्लास बॉय हो ना, आप मोस्ट प्रोबेबली सोचते होगे कि कुकिंग एक लड़कियों का काम है, बट ट्रस्ट मी, कुकिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। अगर आपको कुकिंग आती है ना, आप अपने लिए मील्स बनाओगे, हाई प्रोटीन बनाओगे, आप बना सकते हो, आई मीन। एंड आपको उससे क्या होगी, आपकी वर्कआउट में प्रोग्रेशन बढ़िया होगी, आपकी हेल्थ बढ़िया होगी, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया होगी, आप खुश रहना शुरू करोगे, आपको भूख कम लगेगी। जो हमारी इंडियन सोसाइटी में रेगुलर कार्ब डाइट होती है, हाई कार्ब डाइट, उसको आप कार्ब्स को कम कर सकते हो, आप हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, मम्मी मेरे को पनीर बना कर दे दो। आप ऐसे करोगे तो 2 दिन मम्मी बनाएगी, तीसरे दिन कहेगी बेटा तो खुद ही बना ले, मैं तो नहीं बना रही। सो कुकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल अगर आप वर्कआउट करते हो। एंड इनफैक्ट अगर आप जिम करते हो ना, तो कुकिंग तो आपको 100% ऑफ द टाइम आनी ही चाहिए। मेरे केस में तो यही हुआ, मैंने खुद कुकिंग सीखी। इतनी नहीं आती,
पर इतनी आती है कि अगर घर पे कोई नहीं होगा ना, मैं भूखा नहीं मरूंगा। एक बहुत हेल्दी फूड बहुत कम रिसोर्सेज से बना लूँगा बहुत कम टाइम में। डैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आप इन 5 हॉबीज़ को फॉलो कर कर देखो, आपकी फ़ोन की एडिक्शन खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो इन हॉबीज़ को ज़रूर करो। आप कुछ जो चीज़ आपको डोपामीन नहीं देनी चाहिए एथिकली, वो चीज़ से आप खुद ब खुद पीछे होना शुरू कर जाओगे। बाय द वे, ये मेरी 6 वीडियो थी। टाटा बाय बाय।